ब्रजेश कुमार पांडे, आप लोगों का मैथ टीचर। मेरा अपना चैनल ब्रजेश कुमार पांडे, छोटू पांडे में आप लोगों का स्वागत है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा। मैं क्लास 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 पर मैं प्रश्न संख्या पहला पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अनसभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल है साइन थीटा बराबर करनी में 3/2। ये दे दिया है साइन थीटा बराबर करनी में 3/2। इससे हमें त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब सभी त्रिकोणमितीय 6 होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का मान निकालना है। इसी से तो साइन थीटा बराबर करनी में 3/2 दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर इसका मान दिया है करनी में 3/2। करनी में 3/2 लंब बटा कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण इसके मतलब कि लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब बराबर दिया है लंब बराबर करनी में 2 और कर्ण बराबर दिया है करनी में 3 और कर्ण बराबर 2 दिया है। तो आधार निकालना है। आधार निकालना है तो आधार बराबर होता है आधार बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ पाइथागोरस प्रमेय का नियम। पाइथागोरस प्रमेय आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। ये मतलब करनी में कर्ण का वर्ग, कर्ण 2 है, 2 का वर्ग 4 माइनस लंब का वर्ग, लंब करनी 3 है, करनी 3 का वर्ग, करनी 3 का वर्ग। यहाँ पर देखिए करनी में 4 माइनस करनी 3 का वर्ग 3 होगा, यानी कि करनी में 1, यानी कि आधार का मान हमारा आ गया 1 आ गया। आधार का मान 1 आ गया, मतलब लंब आ गया, कर्ण आ गया और आधार का मान आ गया। तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति का 6 अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो हो गया। अब कास थीटा बराबर निकालेंगे। कास इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को लाल बटा कक्का जो त्रिकोणमिति आप लोगों को बता दिया हूँ, लाल बटा कक्का। तो इसी से आप लोग सभी त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र भी ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा बराबर मतलब लंब बटा कर्ण। कास थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार का मान 1 है और कर्ण का मान हमारा इसमें दिया है 2। इसी तरह टैन थीटा का मान निकालेंगे। टैन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब लंब हमारा है करनी में 3, आधार हम लोगों ने निकाले हैं 1, मतलब करनी में 3। इसी तरह काट थीटा का मान निकालेंगे। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार 1 और लंब का मान है करनी में 3। इसी तरह हम निकालेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान हमारा है 2 बटा आधार 1। इसी तरह कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण का मान हमारा है 2 और लंब का मान है 3, यानी कि 2 बटा करनी में 3। यह हमारा पहला सवाल का पहला प्रश्न क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखिए दूसरा सवाल है tan थीटा बराबर 11, मतलब tan थीटा का मान 11 दिया है, बटा 1 लगा सकते हैं अपने से। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है ये सूत्र के माध्यम से, ये हो साइन कास और tan थीटा का मान हो गया लंब बटा आधार, मतलब ये tan थीटा का मान दिया है लंब बटा आधार।
लंब बटा आधार बराबर हो गया 11/1। 11/1। इसका मतलब कि लंब का मान 11 दिया है और आधार का मान 1 दिया है। यहाँ से लंब का मान 11 दिया है और आधार का मान 1 दिया है। तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान होगा, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी में लंब हमारा दिया है 11 का वर्ग प्लस आधार का मान 1 है तो 1 का वर्ग, यानी कि √11 का वर्ग 121 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी कि कर्णी में 122। कर्णी में 122, 121 प्लस 1 122। कर्ण का मान निकल गया कर्णी में 122। तो यहाँ से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। tan थीटा मतलब sin थीटा का मान निकाल लीजिए। पहले sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब दिया है हमारा 11 बटा कर्णी में कर्ण का मान क्या आया है 122। cos थीटा बराबर निकालेंगे। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान है 1 और कर्ण हम लोग निकाले हैं कर्णी में √122। tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। जो हमारा tan थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब दिया है 11 और कर्ण लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान दिया है 11 और आधार का मान 1, तो इससे वही निकलेगा, इसलिए काट थीटा का निकालेंगे। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मतलब 1/11। सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो सेक थीटा का मान यहाँ से निकलेगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार यानी कि कर्ण का मान निकाले हैं √122 बटा आधार का मान है 1। इसी तरह कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान है हम लोग का √122 बटा लंब का मान है 11। देखिए आप लोगों का तीसरा सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार का मान दिया है 13/12। तो कर्ण दिया है आधार दिया है, तो लंब निकालेंगे। लंब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब क्या होगा, लंब बराबर कर्णी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ से लंब निकल जाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारा 13 है तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। यहाँ से निकलेगा 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो अंडर रूट आएगा 25। मतलब अंडर रूट 25 का मतलब हो गया 5। तो अब लंब का मान 5 आ गया। लंब का मान है जो आप लोगों का 5 आ गया। इसका मान 5 आ गया और कर्ण बराबर 13 है और आधार बराबर 12। तो अब यहाँ से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा का निकालेंगे। साइन थीटा बराबर सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कास थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण इस सूत्र के माध्यम से, इसलिए मैं इस सूत्र को नहीं मिटाया हूं क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र जान लेंगे।
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हम लोग निकाले हैं 5 निकाले हैं, मतलब 5 बटा कर्ण का मान दिया है 13। इसी तरह काश थीटा का मान निकालेंगे। काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारा है 12 बटा कर्ण 13। इसी तरह साइन हो गया, काश हो गया। अब टाइन थीटा का मान निकालेंगे। टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। इसी तरह काट थीटा का मान निकालेंगे। काट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब मतलब 12 बटा 5। इसी तरह सेक थीटा को तो दिया ही है 13 बटा 12। एक कोसेक थीटा का निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान दिया है हम लोग का 13 बटा 5। इस तरह आप लोगों का पहला आप प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल संपूर्ण हुआ। और मेरे वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।